नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 स्टेप्स टू रिलीजिंग कर्मा। 3 आसान तरीकों से कर्मा कैसे रिलीज किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्मा क्लींस करने के लिए अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 है ग्रैटिट्यूड। आपके पास कुछ है, नहीं है, आपका माहौल कैसा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस सब से परे आपने बुराइयों को ना देखते हुए आपके पास जो है, जो भी अच्छा है, शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ तो होगा आपके पास, उसकी तरफ देखिए और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है जो आपको लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन की तरफ लेके जाने में मदद करता है और आपके कार्मिक अकाउंट्स को सॉलिड तरीके से क्लियर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए अब से आपके साथ जीवन में जो भी हो रहा है उसमें अच्छाई को तलाशते हुए शुक्राना यानी ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा मेन टूल है अपने कर्मा को क्लेंस करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 2 है फॉरगिवनेस। जी हाँ, क्षमा करना। आप अगर गौर से देखें तो इस धरती पर जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स चल रहे हैं, वो डेथ एंड रीबर्थ का जो साइकिल चल रहा है, वो क्यों है? हम कहते हैं ना, कुछ लोग कर्मा दे रहे हैं और कुछ लोग कर्मा ले रहे हैं, राइट? तो ये लेखा जोखा यहाँ पे चलता है। तो यदि हम फॉरगिवनेस में आ जाएं, क्षमा कर दें सभी को और किसी के साथ कोई भी लेखा जोखा रखें ही ना, तो हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। लेकिन इसमें एक जो मुश्किल चीज़ है वो ये है कि क्षमा करना इतना आसान नहीं है। मैंने अपने जितने भी सेशंस के दौरान लोगों से बात की है तो उनमें बहुत रेजिस्टेंस होता है। सबसे ज़्यादा कठिनाई उनको आती है क्षमा करने में। वो कहते हैं कि जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया उस व्यक्ति को भला हम क्षमा कैसे कर दें। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्षमा कैसे करें। क्षमा करना बिल्कुल कठिन है जब भी हम उन घावों की तरफ देखते हैं जो हमें दूसरों के द्वारा दिए गए हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्षमा करना। लेकिन अगर हम क्षमा नहीं करते तो हम अगली बार इसका बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे और आई एम श्योर कि आप दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहते, राइट? तो इसके लिए आप उन्हें क्षमा करें। सिर्फ उन्हें ही नहीं, खुद को भी क्षमा करें, क्योंकि बहुत बार हमने लोगों को ये इजाज़त दी कि वो हमें मिसट्रीट करें, हमारे साथ बुरा करें, जबकि हमें वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ले पाए। इसलिए खुद को भी क्षमा करें। और जाने अनजाने में हमसे भी कई लोगों का बुरा हुआ होगा, इसलिए खुद को क्षमा करना भी ज़रूरी है। तो दोनों तरफ, जिसने आपका बुरा किया जाने अनजाने में ही सही, उसको भी क्षमा करें, और आपसे किसी का बुरा हुआ जाने अनजाने में ही सही, तो खुद को भी क्षमा करें, राइट? इससे आप कार्मिक अकाउंट बहुत जल्दी क्लोज कर सकते हैं। व्हील ऑफ कर्मा या साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से बाहर निकल सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है माइंडफुलनेस। अब जब आपने ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अपना लिया, ग्रेटफुल होने लगे, आपकी वाइब्रेशन रेज होने लगी, आपने क्षमा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में अब आपने माइंडफुल रहना है ताकि आपकी वाइब्रेशन लगातार हाई होती रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में घर ना कर सके। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे आप तुरंत सकारात्मक विचार के साथ रिप्लेस कर दीजिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, राइट? माइंडफुल रहेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे
माइंड में, हमारे दिमाग में विचार तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जब हम उन विचारों को ऑब्जर्व करने लगते हैं और जैसे ही हमें ध्यान आता है कि अरे ये तो नकारात्मक विचार है, उसी वक्त उसे सकारात्मक विचार में रिप्लेस करना या बदल देना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए हमें माइंडफुल रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पर। तो ये 3 प्रैक्टिसेस को अपनी डेली प्रैक्टिस बनाकर हर रोज़ इस पे अमल करके हम अपने कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ इंसाइट मिली होगी। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, stay in high vibes, and remember, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Thank you.